जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यार साथियों, सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेस देखने को मिल रही है। और कल आपका जो हिंदी साहित्य का पेपर रहने वाला है उसके लिए भी हम जो है आज शाम 6 बजे महामैराथन लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि 100+ लाइव साथी जुड़ने चाहिए, तब आपको जो है इस क्लास को देखने का जो है आनंद आएगा। और उस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम जो है आपकी 6 बजे जो शाम को 6 बजे आपकी जो महामैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं, उस क्लास के अंदर यदि आप एंटर कर जाते हैं और उस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं, तो हम दावे के साथ कहते हैं उस क्लास में जितना भी पढ़ाया जाएगा उस उनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आएगा तो वो हमारा जो आज तक पढ़ाया हुआ नहीं है उनसे बाहर आ सकता है, लेकिन पढ़ाई हुई से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए भारत के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हम बात करने वाले हैं, जिसकी सेकंड क्लास ये रहने वाली है। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको दी जा रही है। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर के तमाम साथियों के लिए यहाँ पर जो सूचना है कि जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर जो नोट्स चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर ये सूचना रहने वाली है, जो कि हिंदी साहित्य के, भारत का इतिहास के, अनुसंधान पद्धति शास्त्र, रिसर्च मैथोलॉजी के, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टुडे रोजगार के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी समय समय पर आपको अपडेट दी जाती है। तो प्रश्न संख्या 100 तक जो है हमने पिछली क्लास के अंदर जो है 100 तक पिछली क्लास के अंदर जो है कवर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर 101 प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 101 है कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1592 ईस्वी के अंदर हुआ था। औरंगजेब ने नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया था। तो वो अपनाया था आपकी कट्टरता थी, उसकी नीति को उन्होंने क्या किया था? अपनाया था। आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी ने कितनी बार औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। तो वो किया था कई बार इन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था शिवाजी ने औरंगजेब के साथ। नेक्स्ट है कि मुगलों के पतन के कारणों में से एक कारण कौन सा है? यहाँ पर दिए गए में से तो आर्थिक समस्याएं इनका प्रमुख कारण था, सामाजिक अस्थिरता भी था, और विदेश नीति की कमी भी यहाँ पर देखने को मिली। इस प्रकार से तीनों यहाँ पर क्या रहेंगे? इसके कारण माने जाएंगे। नेक्स्ट है कि जहांगीर का शासनकाल किस प्रकार का था। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो शांति का काल कहलाता है। नेक्स्ट है कि नूरजहां ने किस कला को प्रोत्साहित किया था। तो नूरजहां थी, उसने जो है आपके चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया, संगीत कला को भी और वास्तुकला को भी, यानी इन तीनों को क्या किया था? इन्होंने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में भारत में कौन सी भाषा प्रचलित थी। तो प्रचलित यहाँ पर फारसी भाषा थी। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने राजपूतों के साथ कौन सी नीति अपनाई थी। तो वो अपनाई थी आपके विद्रोह को दबाना, ये नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कि शिवाजी ने किस वर्ष रायगढ़ किला स्थापित किया था। तो इनके द्वारा जो है 1674 ईस्वी के अंदर रायगढ़ किले की क्या की गई? जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान है वो किसका आक्रमण हुआ था। तो मुगल साम्राज्य था, उसके पतन के दौरान जो है किसका आक्रमण हुआ था। तो उसका हुआ था आपके अफगानों का जो है आक्रमण देखने को यहाँ पर मिला था। नेक्स्ट है कि नूरजहां का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था। तो वो हुआ था आपके जहांगीर के साथ। किसके साथ? जहांगीर के साथ यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शाहजहां की मुख्य उपलब्धि क्या थी। तो इसकी जो मुख्य उपलब्धि जो थी वो थी कि ताजमहल का इनके द्वारा क्या किया गया था? जो है निर्माण कार्य है वो करवाया गया था। ताजमहल का इनके द्वारा निर्माण किया गया, ये एक इनकी मुख्य उपलब्धि रही है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने कितनी बार राजपूतों के साथ युद्ध किया था। तो उनके द्वारा है वो आपके कई बार राजपूतों के साथ युद्ध जो है घमासान युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शिवाजी ने किस तरह की सामरिक रणनीतियां अपनाई थी। तो शिवाजी ने है वो आपके यहाँ पर जो है कूटनीति भी अपनाई, असामान्य युद्ध भी किया और आक्रमण भी झेले। ये सभी की सभी इनके द्वारा रणनीतियां हैं वो अपनाई गई। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुगलों का पतन किस प्रकार का था। मुगलों का जो पतन था वो किस प्रकार का था। तो वो था आपके यहाँ पर धीरे धीरे इनका क्या हुआ था? पतन देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नूरजहां को किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो उनको है वो राजनीतिक जो चातुर्य इनके अंदर देखने को मिला। इनकी एक नूरजहां की ये क्या थी? विशेषता थी। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में किस क्षेत्र का
महत्व बढ़ा था, तो वो आपके बढ़ा था। कला और संस्कृति यहाँ पर क्या हुई थी, काफ़ी मात्रा के अंदर जो है इनको इनका महत्व है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि औरंगजेब का असली नाम क्या था, तो औरंगजेब का जो असली जो नाम था वो था मोही मोहिउद्दीन यहाँ पर असली इनका क्या नाम था, मोहिउद्दीन इनका असली नाम था। नेक्स्ट है कि शिवाजी के द्वारा स्थापित साम्राज्य का क्या नाम था, तो शिवाजी के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वो मराठा साम्राज्य कहलाया। कौन सा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य कहलाया। नेक्स्ट है कि मुगलों की धार्मिक नीति में सबसे प्रमुख क्या था, तो सबसे प्रमुख था सहिष्णुता। क्या था, सहिष्णुता इसके अंदर सबसे प्रमुख था। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य की प्रकृति क्या थी, तो प्रकृति यहाँ पर थी सामंतवादी यहाँ पर प्रकृति देखने को मिली थी। आगे है कि नेक्स्ट है कि मुगलों की कृषि व्यवस्था की प्रमुख जो है प्रमुख फसल क्या थी, तो प्रमुख फसल यहाँ पर गेहूँ थी। कौन सी थी, गेहूँ थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य जो उद्देश्य था वो था सैन्य प्रशासन। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था, सैन्य प्रशासन यहाँ पर था। नेक्स्ट है कि मुगलों का विदेश से विदेशी व्यापार किसके माध्यम से होता था, तो किसके माध्यम से होता था, इनका व्यापारिक जो संगठन था, संगठनों से भी होता था, समुद्र मार्गों से भी और स्थलीय मार्गों से भी, यानी सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उलेमा का मुख्य कार्य क्या था, तो उलेमा का जो मुख्य कार्य होता था वो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना इनका क्या होता था, मुख्य जो है कार्य होता था। नेक्स्ट है कि अमीरों का मुगलों के साम्राज्य में क्या स्थान था, अमीरों का मुगलों के साम्राज्य में क्या स्थान था, तो उनका स्थान था आपके उच्च वर्ग के अंदर इनको क्या है रखा जाता था। नेक्स्ट है कि जमींदारों की भूमिका भूमिका है वो क्या थी, तो इनकी जो भूमिका थी वो कृषि उत्पादन का है वो प्रबंधन करना इनकी क्या थी, भूमिका थी। नेक्स्ट है कि जागीरदार किसे कहते हैं, तो जागीरदार उसे कहते हैं जो राजस्व को संग्रह करता है, सामंती वर्ग का होता है और भूमि के स्वामी होते हैं, वो ही क्या है, ये जो है जागीरदार कहलाएंगे। यानी डी ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किसान की स्थिति मुगल साम्राज्य में कैसी थी, तो मुगल साम्राज्य के अंदर जो है गरीब जो है किसान होते थे, किसान है वो गरीब होते थे, यहाँ पर जो है गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की दशा मुगल साम्राज्य में कैसी थी, तो कैसी थी, पिछड़ी हुई थी। कैसी, पिछड़ी हुई थी। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादकों की प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो प्रमुख फसलों की हम बात करें तो यहाँ पर जो है अनाज यहाँ पर प्रमुख फसल मानी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मनसबदारी प्रथा में मनसब का क्या अर्थ होता है, तो मनसब का जो अर्थ होता है वो सैन्य रैंक से लिया जाता है। किससे, सैन्य की जो रैंक होती थी उससे यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि मुगलों का मुख्य व्यापारिक साथी कौन था, तो व्यापारिक जो साथी था वो आपके यहाँ पर था पुर्तगाल। कौन सा था, पुर्तगाल यहाँ पर व्यापारिक साथी था। नेक्स्ट है कि उलेमा की शिक्षा प्रणाली में कौन सा विषय शामिल था, तो कौन सा विषय शामिल था, धार्मिक अध्ययन यहाँ पर क्या था, इसके अंदर शामिल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमीरों की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या था, तो मुख्य स्रोत यहाँ पर जो था कृषि था, व्यापार था और कर संग्रह था। यानी ये सभी के सभी यहाँ पर जो है आय की जो है मुख्य स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य में जमींदारों को किसका अधिकार था, तो जमींदारों को किसका अधिकार था, जमींदारों को यहाँ पर जो है भूमि का स्वामित्व का अधिकार था, कर वसूली का भी था और प्रशासनिक शक्ति का भी था। यानी सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो जागीरदार होते थे इनका प्रमुख जो कर्तव्य क्या होता था, इनका प्रमुख जो कर्तव्य होता था वो यही होता था कि इनको कर क्या करना है, जो है संग्रह करना होता था। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य में किसानों के लिए कौन सी समस्या प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने को मिली थी, तो वो यहाँ पर था भूमि का अभाव यहाँ पर देखने को मिला, कर का बोझ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाला गया और खाद्य संकट था वो यहाँ पर देखने को मिला। यानी जो है यहाँ पर जो है खाद्य की जो वस्तुएं थी वो भी यहाँ पर कम देखने को यहाँ पर मिली थी, यानी अभाव यहाँ पर देखने को मिला। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य में स्त्रियों के अधिकार क्या थे, तो स्त्रियों के जो अधिकार थे वो थे संपत्ति का केवल अधिकार था ये, और कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार यहाँ पर देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट है कि मुगलों का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा था, तो प्रमुख कृषि उत्पाद था चावल। कौन सा, चावल प्रमुख कृषि उत्पाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि मुगलों के समय में विदेशी व्यापार में कौन सी वस्तुएं प्रमुख थी, तो कौन सी वस्तुएं प्रमुख थी, रेशम भी प्रमुख था, मसाले भी और वस्त्र भी, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या थे, प्रमुख थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुगलों का प्रशासनिक ढांचा किस पर आधारित था, तो मुगलों का जो प्रशासनिक जो ढांचा होता था वो सामंती प्रथा के ऊपर क्या होता था, आधारित था। नेक्स्ट है कि अमीरों के अधिकारों में क्या शामिल था,
तो क्या शामिल था? भूमि का स्वामित्व भी थी, प्रशासनिक शक्तियाँ भी और युद्ध में नेतृत्व भी, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो जमींदार होते थे, जमींदारों को किसके द्वारा सम्मानित किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो वो राजा के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता था? इनको सम्मानित किया जाता था। नेक्स्ट है कि मुगलों के समय में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर कैसा था? तो बिल्कुल क्या था यहाँ पर? न्यून निम्न था। यहाँ पर बिल्कुल ही जो है शिक्षित स्त्रियां देखने को नहीं मिली थी। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? यहाँ पर सैनिकों की भर्ती करना यहाँ पर क्या था? मुख्य उद्देश्य देखने को इनका मिला है। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य में विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो है कासिम बाजार यहाँ पर प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है कि उलेमा की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? उच्च थी। कैसी थी? उच्च थी। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य में कृषि का प्रमुख साधन क्या था? तो कृषि का प्रमुख जो साधन था वो आपकी क्या था? कर्षण था। क्या था? कर्षण। कर्षण यहाँ पर प्रमुख साधन देखने को मिला है। तो गाइज एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या एक है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने क्या किया था? जो दिल्ली थी, दिल्ली में तुर्की राज्य की क्या की थी? इनके द्वारा स्थापना की गई। और इल्तुतमिश को जो है आपकी तुर्की जो सल्तनत था उसका सच्चा संस्थापक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और रजिया सुल्तान को जो है आपकी दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। और बलबल ने जो है सल्तनत को जो है सशक्त किया था। किसको? सल्तनत को सशक्त किया था। नेक्स्ट है कि खिलजी साम्राज्य का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ है कि खिलजी साम्राज्य का दक्षिण भारत में जो प्रसार किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और खिलजी साम्राज्य ने जो है राजस्थान पर जो है प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने है वो आपके अनाज के बाजारों पर क्या किया था? नियंत्रण। और नेक्स्ट है कि मोहम्मद तुगलक ने जो है तुगलक काल का विस्तार भी किया था। और फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक नीति थी वो क्या किस पर आधारित थी? तो वो सहिष्णुता के ऊपर क्या थी? आधारित थी। आगे बढ़ते हैं कि तैमूर ने भारत पर जो है 1398 ईस्वी के अंदर क्या किया था? आक्रमण किया। और सिकंदर लोदी ने जो है आपकी लोधी साम्राज्य की क्या की? स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का के द्वारा है वो की गई। और बहमनी साम्राज्य था उसका जो पतन था, इसका प्रमुख जो कारण माना जाता है वो आंतरिक जो आपकी संघर्ष था, आंतरिक कलह थी, वो इसका प्रमुख कारण माना जाता है। और सल्तनत काल के अंदर आर्थिक जो स्थिति थी वो स्थिर देखने को मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाबर का आक्रमण कब हुआ था? तो बाबर का जो आक्रमण हुआ था वो 1526 ईस्वी के अंदर देखने को मिला। और बाबर ने जो है सबसे पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी। और हुमायूं ने जो है आपके 1540 में भारत को छोड़ दिया था। और शेर शाह ने जो है साम्राज्य का जो है विस्तार किया। और अकबर के शासन में जो है भारत का जो है एकीकरण देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन संख्या 5 है कि जहांगीर का प्रिय प्रेम जो था वो नूरजहां था। और शाहजहां ने जो है ताजमहल का क्या किया था? निर्माण करवाया। औरंगजेब ने जो है राजपूतों के प्रति कठोर नीतियां भी अपनाई। और मुगलों की धार्मिक जो नीति थी वो कट्टरता पर क्या थी? आधारित थी। और शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की क्या की थी? नींव रखी थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन से क्या है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण आंतरिक यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला। और मुगल साम्राज्य की प्रकृति की हम बात करें तो साम्राज्यवादी प्रकृति यहाँ पर थी। नेक्स्ट है कि कृषि व्यवस्था की बात करें तो जमींदारों के अधीन यहाँ पर देखने को मिली। और मनसबदारी प्रथा थी वो सैन्य सेवा के तहत लागू हुई थी। और विदेशी जो व्यापार था वो आपके है वो मुगलों द्वारा क्या किया गया था? इनको बढ़ावा दिया गया था। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं कि सामाजिक वर्ग था। सामाजिक वर्ग के अंदर जो है आपके जो उलेमा होते थे उनका क्या था? बहुत महत्व देखने को मिला। और अमीरों का जो मुख्य जो कार्य होता था वो आपके मुख्य इनका जो कार्य होता था वो शासन में इनका क्या करना था? शासन के अंदर इनका क्या करना था? सहयोग करना इनका क्या था? मुख्य जो है कार्य होता था। शासन में सहयोग करना इनका क्या होता था? मुख्य कार्य होता था। और जो जमींदारों की जो भूमिका थी तो वो कृषि का प्रबंधन करना इनका क्या था? करना थी। जमींदारों की ये महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। किसानों की जो दशा थी वो आपकी बात करें तो किसानों की जो दशा थी वो क्या काफ़ी कठिन देखने को मिली। और किसानों की जो दशा थी वो काफ़ी कठिन थी। और स्त्रियों की जो स्थिति थी उनका जो है सीमित अधिकार यहाँ पर देखने को मिले थे। यानी इनको संपत्ति का ही अधिकार देखने को मिला था और किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार देखने को यहाँ पर नहीं मिला।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ है कि फिरोज तुगलक ने जो है आपके यहाँ पर जो है फिरोज तुगलक ने जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थापना की और बाबर ने जो है आपके यहाँ पर मेघनंद के मार्ग से जो है भारत में प्रवेश किया था और अकबर था उसने राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह किया और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है सामंती व्यवस्था की संरचना थी और सल्तनत काल के अंदर जो है दरबारी की जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पर देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपके यहाँ पर जो है कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने जो है आपके दिल्ली सल्तनत को एक बड़ा साम्राज्य बनाया और रजिया ने जो है दरबार के खिलाफ विद्रोह भी किया था। और नेक्स्ट है कि बलबन ने जो है बाहरी आक्रमण को कमजोर किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ के खिलाफ जंग भी छेड़ी थी और जंग यहाँ पर जो है चित्तौड़ के खिलाफ जंग इनके द्वारा छेड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। खिलजी साम्राज्य में जो है बाजार जो मूल्य था वो बाजार मूल्य की जो प्रणाली थी वो लागू की गई और मोहम्मद तुगलक था उसने वो राजधानी को स्थानांतरित किया था और फिरोज तुगलक ने जो है आपकी कृषि को क्या किया गया था यहाँ पर बढ़ावा दिया गया और तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो दिल्ली सल्तनत की क्या थी एक बड़ी घटना देखने को मिली और सिकंदर लोदी ने जो है दिल्ली की सरकार को सशक्त बनाया था सिकंदर लोदी के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य ने जो है विजयनगर जो साम्राज्य था उसके द्वारा जो है आपके जो है दक्षिण भारत यानी दक्षिण जो भारत था दक्षिण भारत को अपने अधीन किया और बहमनी साम्राज्य का जो मुख्यालय था वो गुलबर्गा था और सल्तनत काल के अंदर जो है जमींदार की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत देखने को मिली और बाबर ने जो है पानीपत की जो लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी को जो है हराया था। जब लड़ाई लड़ी थी तो इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गया था और बाबर यहाँ पर जीते गया था। हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण की बात करें तो हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण था वो शेरशाह था। कौन था? शेरशाह यहाँ पर मुख्य जो है यहाँ पर कारण माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शेरशाह ने शासन जो है आम आदमी के कल्याण को समर्पित किया था और अकबर ने जो है धार्मिक सहिष्णुता का आधार स्थापित किया था और जो जहांगीर था उसने जो है कश्मीर में मुगल उद्यान का निर्माण भी करवाया और आपके जो है शाहजहां ने जो है आपके ताजमहल का निर्माण की योजना बनाई और औरंगजेब ने जो है हिंदुओं के खिलाफ सशक्त नीतियां अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ है कि मुगलों की धार्मिक नीति में जो है यहाँ पर जो है जजिया कर का समावेश भी किया गया और शिवाजी ने जो है सूबेदारी की व्यवस्था अपनाई थी और मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण यहाँ पर आंतरिक क्या था? आंतरिक विद्रोह यहाँ पर देखने को मिला। मुगलों का जो है कला और संस्कृति में विशेष स्थान रहा है। कृषि व्यवस्था के अंदर जमींदार की जो भूमिका थी वो प्रमुख थी। क्या थी? प्रमुख देखने को मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सैन्य बल का निर्माण यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य था और विदेशी व्यापार के अंदर जो है व्यापार में सूरत का प्रमुख योगदान था और सामाजिक वर्ग के अंदर जो है अमीर जो होते थे अमीर का उच्च स्थान है वो रखा गया था। किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय देखने को मिली और स्त्रियों की जो स्थिति थी इनके अंदर शिक्षा का क्या था? अभाव देखने को मिला था। शिक्षा का यहाँ पर अभाव देखने को यहाँ पर है वो मिला था। प्रश्न संख्या 15 है कि फिरोज तुगलक ने जो है आपके मुफ्त अनाज की सुविधा की और बाबर ने जो है काबुल के मार्ग से भारत में प्रवेश किया था और अकबर ने जो है आपके धर्म निरपेक्षता की नीति भी अपनाई और मुगलों के दरबार के अंदर जो है संगीत कला का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिला था। सल्तनत काल के अंदर जो है दरबार का प्रमुख स्थान है वो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रजिया जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान ने जो है सेना का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया? सेना का नेतृत्व यहाँ पर किया था। किसका? सेना का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन ने जो है सरकारी बाजार की प्रणाली को लागू किया और मोहम्मद तुगलक के काल के अंदर जो है आपके सिक्कों का जो चलन है वो प्रारंभ हुआ। फिरोज तुगलक ने जो है न्याय प्रणाली के अंदर सुधार किया और तैमूर का जो आक्रमण है वो दिल्ली के लिए एक विनाशकारी साबित हुआ था।
नेक्स्ट यहाँ पर है कि सिकंदर लोदी ने है वो आपके व्यापार का समर्थन किया और विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद जो मराठा साम्राज्य था, मराठा उसका उदय हुआ और मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक जो धरोहर थी वो वास्तुकला में झलकती है। और बाबर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो बाबरनामा यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ इनका था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हुमायूं की असफलता में जो है युद्ध नीति की यहाँ पर क्या थी? भूमिका थी। और शेरशाह ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण यहाँ पर करवाया था। और अकबर था उसने जो है सुलह कुल की नीति भी लागू की थी। और जहांगीर की प्रिय कला जो है चित्रकला थी। और शाहजहां की प्रमुख उपलब्धि जो थी ताजमहल का यहाँ पर निर्माण करना थी। नेक्स्ट यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन की औरंगजेब ने जो है आपके मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और शिवाजी ने जो है मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। और नेक्स्ट है कि मुगलों का जो पतन हुआ था वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ और मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो नायक पर निर्भर करता था। और कृषि व्यवस्था के अंदर जो है आपके जल प्रबंधन क्या था? एक बड़ा योगदान जल प्रबंधन का यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन संख्या 20 की मनसबदारी प्रथा के तहत जो है आपके मनसबदारी प्रथा के तहत यहाँ पर जो है सैन्य जो अधिकारी थे उनका जो है महत्वपूर्ण माना जाता था। और विदेशी व्यापार के अंदर जो मसाले थे मसाले का प्रमुख स्थान था। और सामाजिक जो वर्ग था उसके अंदर स्त्रियों की भूमिका भी कम देखने को मिली। और जो फिरोज शाह तुगलक का जो है आपके कृषि का जो क्षेत्रफल है उनके द्वारा बढ़ाया गया। और बाबर के जो समय है वो आपके जो है तुर्की साम्राज्य की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत देखने को मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन संख्या 21 के अकबर ने जो है राजपूतों के साथ दोस्ती की और मुगलों का कला में जो योगदान है वो बेजोड़ था। और सल्तनत काल के अंदर जो है कर्तक की स्थिति कमजोर थी। रजिया सुल्तान ने जो है आपकी युद्ध में साहसिकता दिखाई। और अलाउद्दीन ने जो है अनाज पर क्या किया था? नियंत्रण रखा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद तुगलक था उसके द्वारा है वो आपके नया सिक्का है वो का प्रयोग किया गया। और फिरोज तुगलक ने जो है आपके सामाजिक जो सेवाएं थी उनका क्या किया गया? सामाजिक जो सेवाएं थी उनका जो है विस्तार किया गया। तैमूर का जो आक्रमण था वो दिल्ली में विनाशकारी साबित हुआ। और सिकंदर लोदी ने जो है सेंट्रल एशिया को विकसित भी किया था। और विजयनगर साम्राज्य ने जो है सांस्कृतिक गतिविधियों को महत्व भी दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बहमनी साम्राज्य ने जो है दक्षिण के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। और मुगल साम्राज्य में जो है आपके दरबार का महत्वपूर्ण स्थान था। बाबर ने जो है पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। हुमायूं की कठिनाइयों में जो है सहयोगियों की क्या थी? कमी देखने को मिली। और शेरशाह ने जो है आपके टकसाल की क्या की थी? स्थापना की थी। टकसाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकबर ने जो है राजपूतों की जो संप्रभुता थी उसको स्वीकारा। और जहांगीर की जो प्रिय कला चित्रकला में जो रुचि रखता था। शाहजहां ने जो है ताजमहल के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कराया। और औरंगजेब था उसके द्वारा है वो कट्टरता की नीति जो है अपनाई गई। और शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुगलों का जो पतन हुआ था वो किसके कारण हुआ? तो आंतरिक विद्रोह के कारण हुआ। और मुगल साम्राज्य के अंदर जो है जो सामंती व्यवस्था थी वो प्रमुख देखने को मिली। कृषि व्यवस्था के अंदर जो है आपके जमींदारों का जो है प्रमुख स्थान यहाँ पर देखने को मिला। और मनसबदारी प्रथा थी उसका प्रमुख उद्देश्य सैन्य बल का क्या करना था? निर्माण करना था। और विदेशी व्यापार के अंदर जो है सूती कपड़े का बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिला। प्रथम संख्या 26 है कि सामाजिक वर्ग था उसके अंदर जो है अमीर का जो स्थान है वो ऊंचा था। किसानों की स्थिति कमजोर देखने को मिली। और स्त्रियों की जो स्थिति थी वो शिक्षा का यहाँ पर अभाव था। और फिरोज तुगलक ने जो है मुक्त अनाज की व्यवस्था की। और बाबर ने जो है आपके जो है काबुल के मार्ग से भारत के अंदर क्या किया था? एंटर किया था। और नेक्स्ट है कि अकबर ने जो है निरपेक्षता की नीति अपनाई। मुगलों के दरबार के अंदर संगीत और कला का महत्वपूर्ण स्थान था। और सल्तनत काल के अंदर दरबार का प्रमुख स्थान देखने को मिला। रजिया सुल्तान ने जो है सेना का जो है नेतृत्व किया। और अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके द्वारा है वो सरकारी बाजार की प्रणाली को लागू यहाँ पर किया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि मोहम्मद तुगलक के काल के अंदर जो है मोहम्मद तुगलक के काल में जो है सिक्कों का परिचालन हुआ था। और फिरोज तुगलक था उसके द्वारा न्याय प्रणाली के अंदर क्या किया गया? सुधार किया गया। और तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो दिल्ली के लिए एक विनाशकारी साबित हुआ। और सिकंदर लोदी ने जो है आपके व्यापार का समर्थन किया। और विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर क्या थी? आधारित देखने को मिली।
तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर हमने एमसीक्यू को भी क्लास किया और आपके जो है रेगिस्तान वाले क्वेश्चन थे उनको भी क्लास किया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लघुतरात्मक क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।